Hi guys, welcome back to my vlog guys. So guys, did you guys miss me? Of course not. Of course not guys. मैं सीरियस ही हूँ. Okay. Of course not. तो गाइज आप मुझे मिस करें या ना करें बट मैं आप लोगों को पकाऊंगी. मैंने सोचा है तो पकाने के लिए मैं साथ में अपने हैंडसम से हस्बैंड को भी लाई हूँ गाइज. तो गाइज जैसे कि आपको पता है हम लोग बाली गए थे और हमारा बाली का जो हमने व्लॉग डाला था थोड़ा सा वो वायरल भी हुआ था. तो हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ हम बताएं बाली के बारे में कि हमने क्या किया, कहाँ घूमे, कैसे किया, क्या हमारे खर्चे हुए, क्या क्या चीजें हुई. बेसिकली अपन एक तरीके से गाइड वाला वीडियो बना रहे हैं कि जिसमें आप लोगों को सबको पता लगेगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे बाली तक पहुंचना है. और अगर इस वीडियो को आपने स्टार्ट करा है क्लिक करा है तो मतलब एक तरीके से ये है कि हाँ भाई अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप पे आप जाने वाले हो और जिसको हम गाइड करेंगे कि कैसे करना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो मैं एक चीज बोलूँ तो गाइज हमने अभी तक जैसे कार्तिक थाईलैंड जाके आया है और हम लोग हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में हम लोग दुबई गए थे और हमारे हनीमून पे हम गए थे बाली. तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट जो जगह मैं गई हूँ वो है बाली. और कार्तिक थाईलैंड जाके आ चुका है. मैं नहीं गई थी थाईलैंड बट इसको भी जो लगा है कि थाईलैंड कुछ भी नहीं है बाली के सामने. अगर मतलब हम लोगों का ऐसा है कि अगर किसी को शादी के बाद हनीमून पे जाना चाहिए तो वो बाली इतना अच्छा, इतनी बाली जैसी जगह आपको मिल नहीं सकती. इतनी अच्छी जगह बाली में ऐसा है कि अपने इंडिया के अंदर आप केरला चल जाओ या अपने जम्मू कश्मीर चल जाओ या गोवा चल जाओ, बाली एक तरीके का सबका मिक्सचर है. मतलब बाली में हर चीज़ मिलेगी आपको. वाटरफॉल मिलेंगे, आपको बीचेस मिलेंगे, आपको माउंटेन्स मिलेंगे और एनवायरनमेंट तो इतना शानदार तो इसकी बात है. बहुत सुंदर. और हम लोग किस मंथ पे गए थे? हाँ अब अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके पॉइंट. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ ये कि बाली कहाँ पर है. बाली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है. इंडोनेशिया के अंदर मतलब बहुत सारे आइलैंड है जिसके अंदर एक बाली अपना एक आइलैंड है. साउथ ईस्ट कंट्रीज कहलाती है इंडोनेशिया, जिसके अंदर एक बाली अपना लोकेटेड है. ठीक है. तो अब अपन वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे. वहाँ पहुँचने के लिए आपको फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी. फ्लाइट्स अपनी एयर इंडिया है, इंडिगो है. जो एयर इंडिया में तो अब सब छोड़ रहे, एयर इंडिया को नहीं ले रहे. हाँ ऐसा नहीं है, रवीना टंडन ने भी ट्रैवल किया है. अब वो एयर इंडिया ने विस्तारा को भी खरीद लिया है. तो हम जिस टाइम गए थे तो विस्तारा एयर इंडिया लगा रही थी हमारे पास, लेकिन अब तो विस्तारा आएगी नहीं, एयर इंडिया में मर्ज हो चुकी है वो. लेकिन हम हमारा बता रहे इसमें हम ये नहीं इंक्लूड करेंगे आप क्या कर सकते हो. हम ये बताएंगे कि हमने क्या क्या करा है. तो हम सबसे पहले वीट जेट हमने फ्लाइट अपनी वो बुक करी. वीट जेट के अंदर हमारे को 70,000 का हो चुका था दोनों का. 35,000 रिटर्न टिकट हो गई थी हमारी बुक. और उसी के अंदर हमारे को 10,000 ऊपर पे करना पड़ा था. मतलब एक तरीके से 80,000 की पड़ गई थी हमारे को, जिसके अंदर हमारा लगेज नहीं था इंक्लूडेड टिकट्स के अंदर. तो मेरे को 80,000 की हमारे को रिटर्न पड़ गई थी. हाँ मतलब उसमें लगेज का भी नॉर्मली ऐसा होता है कि लगेज उसमें इंक्लूड होता है. हाँ लेकिन हमने जो करी उसमें नहीं मिला लगेज, तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया. तो वो सिंपल है. वेट जेट की नहीं होता है, हर एक में नहीं होता. वो मैंने जो बुक करी वो सस्ते के चक्कर में करी थी. तो लेकिन सस्ता ही था फिर भी. 80,000 सस्ता ही था कि लोगों की 1-1 लाख पड़ जाती है अगर कपल जा रहे हो तो. आप फ्लाइट पर 1 लाख की पड़ती है आपको रिटर्न. तो हमारा सही था. लेकिन हमारा ले ओवर था वियतनाम में, हो चिन मिन में. तो वो भी सही था ले ओवर भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को. और आपको दिक्कत ये कब तब नहीं आएगी जब आप मतलब आपको लगेज आपका वापस लेना नहीं पड़ रहा, वापस लगेज आपको चेक इन नहीं करवाना पड़ रहा. अगर आपको ये करवाना पड़ रहा है पूरा प्रोसेस तो आपको वापस से इमिग्रेशन होता हुआ निकलना पड़ेगा. तो उस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आपको वो चीज़ करनी है कि अगर आपको लगेज लेके वापस आपको सेल्फ ट्रांसफर नहीं है एक तरीके से लगेज का, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वीज़ा होना चाहिए आपके पास उस पर्टिकुलर कंट्री का. जैसे वियतनाम अगर ले ओवर है तो वियतनाम का आपके पास में वीज़ा होना चाहिए. अगर वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर जिस कंट्री में आपका ले ओवर हो रहा है उस कंट्री में अगर आपका वीज़ा नहीं है तो इशू होगा. तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखना बुक करते टाइम में. और हम लोगों ने करी वेट जेट से, जो कि हमारे लिए सही थी. मतलब सही थी ना फ्लाइट तो अपने. अच्छा था हमारा. ले ओवर पे हमारा ज़्यादा नहीं था, 1-2 घंटे का ले ओवर था. तो और हम लोग इतने टायर्ड थे कि हमको पता ही नहीं चला कि कैसे मतलब हमारा ट्रैवल सही में. और वियतनाम से जब हम बाली गए तो हम उस फ्लाइट में सोए गए पूरा टाइम. सच बताया तो हमने थोड़ी सी पैक मार लिया था हमने. पेट थे दिल्ली से. तो हम लोगों ने दिल्ली से बुक करी थी. हाँ तो हमने दिल्ली से बुक करी थी. तो ये हो गया अपना फ्लाइट का कैसे पहुंचेंगे. सेकंड चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन की. डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए. तो अब अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की. पहली चीज़ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स तो सबसे मतलब मेन है जो आपको लेने हैं. पहला है वीज़ा ऑन अराइवल. बेसिकली यहाँ पे बाली आपको देता है वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है और आपको ई वीज़ा भी मिलता है. तो मैं वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा. जो जिन्होंने जो वेबसाइट है जो बाली की खुद की गवर्नमेंट की है तो वही आपको यूज़ करनी है. क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था वीज़ा के लिए तो बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी थी. तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल करना है, नहीं करना है और ई वीज़ा लेना है. क्योंकि हमने अपने कम से कम आधा घंटा बचाया था. मतलब आधा घंटा बचाता हमने, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हम डायरेक्ट इमिग्रेशन चले गए थे क्योंकि हमारा वीज़ा पहले से था. और एक और चीज़ बताऊंगा, उसने हमसे वीज़ा तक नहीं मांगा. मतलब जो इमिग्रेशन में बंदा बैठा था उसने तक नहीं देखा कि उसका वीज़ा है या नहीं. बट ऐसा जरूरी
नहीं है कि हमसे नहीं मांगा तो आप लोग अगर जाओ तो हाँ नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, वीजा मत लेना, वीजा तो लेना ही पड़ेगा आपको, वीजा तो लेना ही है आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ है, पहला डॉक्यूमेंट वीजा का हो गया, तो मैं आपको वेबसाइट लिंक डाल दूंगा। सेकंड चीज़ है कस्टम डिक्लेरेशन, कस्टम डिक्लेरेशन में वहाँ हो जाएगी, वरना ऑनलाइन कर लो। हमने उसके अंदर जो हमारा कम से कम 15 मिनट बचाए थे, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट हमारे बच गए थे। कस्टम डिक्लेरेशन मैंने पहले ही कर दी थी, लैंड करने से पहले 4 दिन या 5 दिन पहले आप डिक्लेयर कर सकते हो आप क्या क्या लेके आ रहे हो। और सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ होती है अपने वहाँ पे एक टूरिज्म टैक्स लगता है जो कि 800 रुपये होता है, तो वो मैंने भर दिया था ऑनलाइन पहले ही। लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा कि जो मतलब फीस मांग रहा है वो, ना ही किसी ने रिसिप्ट मांगी या नहीं कोई चेक करने वाला था कि आपने फीस भरी नहीं भरी टूरिज्म की। सेफर साइड चल के अपना भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, क्योंकि मुझको ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैंने भर के कुछ करा मतलब। लेकिन हाँ अपन को करना चाहिए, क्योंकि जिस नहीं, लेकिन एक तरीके से हाँ, लेकिन एक तरीके से वो टूरिज्म टैक्स क्या होता है कि वो बाली के वेलफेयर के लिए होता है कि तो अगर इस कंट्री में जा रहे हो तो आपको डोनेट 800 रुपये करना, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप बढ़िया ये उनकी कंट्री के लिए आप थोड़ा दोगे तो बढ़िया है ना, इस कंट्री में जा रहे हो घूमने। तो 3 चीज़ ये हो गई। 4th चीज़ है जो ऑप्शनल है, हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, नहीं हमको किसी ने रोका, हाँ वहाँ पे लाइसेंस की। तो इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड ही है, एक तरीके से हर कंट्री में होता है, लेकिन बाली में तो मतलब ढील दे रखी है इस चीज़ को लेके, मतलब पुलिस वाले तो कोई नहीं पकड़ा। देखे थे तो उसमें था कि लाइसेंस लेके जाना है। हाँ लेकिन हमको तो किसी ने नहीं रोका, मैं पुलिस वालों के सामने निकला हूँ बेसिकली बहुत बार, तो किसी ने नहीं रोका मुझे, नहीं किसी ने पूछा, और हम फ्रीली घूमे पूरे बाली के अंदर घूमे। तो ये हो गया आपके चारों डॉक्यूमेंटेशन। तो अब अपन आते हैं 5th पॉइंट, होटल्स। तो होटल्स बताएगी नीलम। हाँ बेस्ट टाइम टू विजिट, बेस्ट टाइम टू विजिट ये होता है, बाली के अंदर 2 सीजन होते हैं, ड्राई और वेट, ठीक है। ड्राई चलता है अपना अप्रैल से अक्टूबर, और वेट होता है नवंबर से मार्च। तो ट्रॉपिकल कंट्री है बाली, तो उसके अंदर अपन को ड्राई सीजन में जाना पड़ेगा, ज़्यादा सही रहता है। और पहले बार तो हम लोग ड्राई सीजन में गए थे, तो वहाँ फिर भी बारिश हो ही गई थी, तो कुछ कह ही नहीं सकते हो आप कि बारिश हो या ना हो। लेकिन जिस टाइम हम गए थे वो बेस्ट था, बेस्ट मतलब उतरते ही जैसे एयरपोर्ट से उतरे भाई, नीलम तो बोली कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए। जो वेदर था वहाँ का, तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम वापस कब जाएं बाली। मतलब हमारा मन हो रहा है, हमारा मन कर रहा है, लेकिन हमारा ये भी मन कर रहा है एक साइड पे कि यार नहीं यार बाली जाके आ चुके, दूसरी कंट्री ट्राई करते। बट हम दोनों गए तो मम्मी और टीना नहीं गए, तो उनको भी सोच रहे हैं कि हम जाएं उनको लेकर, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, तो क्यों ना वो लोग भी देखे इतनी सुंदर जगह, हम तो देख के आ चुके हैं। बट हमारा बहुत मन है, हम अगर हमको कोई बाली भेजे तो हम आँख बंद करके चले जाएंगे, अच्छी लगी। बिल्कुल देखते हैं वो क्या करना है। तो अब अपना क्या था, बेस्ट टाइम टू विजिट अपन ने कवर कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन अपन ने कवर कर लिए, फ्लाइट्स अपन ने कवर कर ली। अब 4th पॉइंट है कि होटल्स और स्टे का करना है। तो नीलम तुम बताओ, अपन ने पहला स्टे का करा था, हमने किया था शायद रमाडा, हाँ रमाडा में, सेमिनियाक में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो स्टे था वो सेमिनियाक के अंदर था, हमारा स्टार्टिंग के 2 डेज का रमाडा के अंदर ही था हमारा। तो उस सेमिनियाक में हम रह के हमने पूरा कवर किया था, हमारा व्यू है। हम वहाँ भी गए थे बालकनी क्या बोलते हैं उल्लूवाटी, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे पहुँचते, तो रात ही हो गई थी। तो लेकिन वहाँ सब बंद हो चुका था, और वहाँ पे चेचक डांस होता है एक, जो नीलम ने तो मना कर दिया, मुझे लगा बोरिंग सा लगा मुझे यार, देखा तो वो भी सही था। लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए उल्लूवाटी टेम्पल पहुँचने में, तो लेकिन वहाँ का नज़ारा अच्छा था, हाँ, पूरा अच्छा, बहुत ओशन से बहुत, वहाँ की वाइब वगैरह सब बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया। अब लेकिन मैं इसमें बताता हूँ कि हमने जो रमाडा बुक किया था वो हमारे को पड़ता है 4500 पर नाइट, जो कि उनका स्टे भी अच्छा था, और उनका मैं लिंक दे दूंगा होटल का, तो वो देख सकते हो। काफी अच्छा था, वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था वहाँ का। लेकिन मैं बता देता हूँ वो लोकेशन थोड़ी सी दूर है, जैसे आप अगर रुकोगे पार्टीज के लिए, फिंस क्लब हो गया, पोटैटो हेड हो गया, और एटलस क्लब हो गया, हाँ तो वहाँ से 1 घंटा आपको गाड़ी चलाने जानी पड़ेगी ना यार आपको, मतलब 1 घंटा नहीं, 35 मिनट्स था, 35-40 बट यार बाली इतना सुंदर है, आप लोगों को 35 मिनट में ऐसा लगेगा कि यार टाइम पास होगा उस तरीके से। आप चलते जाओगे स्कूटी पे, तो हर चीज आपको इतनी सुंदर लगेगी कि यार ये कहाँ देखे, इस साइड देखे, राइट देखे, लेफ्ट देखे, सामने देखे, बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन अब ये है कि मेरे हिसाब से तो रमाडा रुक जाओ, वो सबसे अच्छा स्टे। सेकंड, आप होटल मैक्सिकोला सर्च करोगे, होटल मैक्सिकोला जो है सेमिनियाक के जस्ट बीच के पास में ही है, तो वहाँ पर भी मैक्सिकोला के आसपास स्टे देख लो। तो वो वाला एरिया मुझे बहुत हैपनिंग लगा था रात को, अपन मैक्सिकोला गए थे ना जब, तो वो वाला एरिया बहुत हैपनिंग था, रात भर चलता है वो एरिया, तो वहाँ पे आपको बोर नहीं होंगे। रमाडा थोड़ा सा क्या आउटर स्कर्ट्स में जाके हो गया, तो हल्का सा ज़्यादा नहीं, मतलब 500-600 मीटर आउटस्कर्ट्स है वो। तो लेकिन मैं बोलना चाहूँगा अगर आप रात को वॉक भी करने निकलना ना, तो हम बोर नहीं हो गए रहते वहाँ, तो सीधा बीच से आपको कनेक्ट अच्छा था रमाडा, मतलब थोड़ा, हाँ मैं तो बता रहा हूँ लोकेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप मैक्सिकोला के आसपास देख सकते हो, उससे आपका एटलस पास पड़ेगा, पोटैटो हेड पास पड़ेगा, फिंस क्लब पास पड़ेगा, सारे क्लब पास पड़ेंगे, तो वो अच्छा रहेगा एक तरीके से। रमाडा ही बेस्ट है, रमाडा में हम जो बता रहे हैं, हमने तो ये रमाडा में रुके थे हम, ठीक है। फिर हम सेकंड हमने क्या करा, हमने पूरा कवर किया चारों तरफ एरिया पूरा बढ़िया। उसके बाद में हम लोग गए कहाँ पे, निगम बताइए।
पता है? फिंस फिंस नहीं, सेमिनाक में अपन ने पूरा कवर कर लिया फिंस। उसके बाद में हम 2 दिन बाद हम गए थे अपन नूसा पेनिदा। नूसा पेनिदा, ठीक है। बाली के अंदर हमें अब कवर करेंगे पर बाली में कितने आइलैंड है, ठीक है। बाली के आसपास एक बाली को देखा आइलैंड है, बाली के पास में नूसा पेनिदा आइलैंड है जो कवर करना है, और एक गिली, गिली के 2 आइलैंड है, ठीक है। तो अपन हमने गिली आइलैंड से हम गए ही नहीं, हमने गए नूसा पेनिदा। नूसा पेनिदा में कैलिंगलिंग बीच हमने कवर किया था, और जो कि बहुत सुंदर है guys, बहुत सुंदर बहुत था, ज्यादा सुंदर है। जो नीचे जाके ऐसा था, हम जा नहीं पाए थे, हाँ उधर हम जा नहीं पाए नीचे बस हम। बहुत नीचे था। पर अब तो शायद कुछ लिफ्ट बन रही है, तो उस समय कहाँ हाँ हाँ, हम जब गए जब लिफ्ट का काम चल रहा था वहाँ पे, तो मतलब कहने आने वाले टाइम में लोग बोल रहे हैं कि वहाँ लिफ्ट लगेगी सीधा नीचे जा सकता है बंदा। अभी मतलब वहां नीचे जाने का मतलब बहुत कम ज्यादा, से कम आपको 1.5 घंटा चाहिए ट्रैकिंग के लिए नीचे। बहुत ज्यादा नीचे ऐसी ऐसे ऐसे चढ़ाई। हाँ बहुत लोगों के आपने वीडियो देख ही लिए होंगे अब तक तो उसमें आपको दिख ही गया होगा कैलिंगलिंग बीच में नीचे जाने में कितने मेहनत लगेगी। तो उसके बाद में हमने स्टे करा वहाँ पे नूसा पेनिदा में। हमने क्या, मैंने दिमाग लगाया कि जहाँ से हमारा पोर्ट था, पोर्ट से जस्ट हमने पास में बुक कर लिया था, 1 किलोमीटर भी नहीं था, है ना, 1 किलोमीटर था मार के। उस वो होटल ही बेस्ट था, मतलब आपका ये रूम है और रूम से एक पैर आप कदम नीचे रखोगे आप सीधा बीच पे आ गए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर था, आपको सब दिखा देंगे, हम वीडियो में चलता रहेगा, वीडियो में बट मैं सच बताऊं तो वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, बट हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं, जिस जो नॉनवेज या फिर सी फूड खाता है उसके लिए तो हर जगह बेस्ट है ये ट्रॉपिकल बट कंट्रीज। क्योंकि हम खाते नहीं है तो हमें अच्छा लगा। दूसरी चीज ये कि उनका जो फूड है उसको अपन कवर करेंगे थोड़े टाइम में, हाँ। लेकिन अभी अपन स्टे कवर कर रहे हैं, तो हमने जो कैलिंगलिंग बीच के आसपास हमने घूमा पहले हमने वहाँ पे, फिर हम उसके बाद अपन आ गए थे वापस, है ना। हाँ उसके बाद वापस आके हम शाम हो चुकी थी, लेट हो गए थे हम पूरा कवर कर आके, तो वापस आए। और हमारा स्टे का नाम मुझे याद है, हमारा क्या नाम नहीं, हम डाल नहीं। डाल दूंगा, मैं स्टे का नाम डाल दूंगा वहाँ पे अच्छे से। उसके बाद में स्टे का लिंक डाल दूंगा, वो भी बहुत अच्छा स्टे था, उसका भी वही 4-5 हज़ार पर नाइट का था। तो पिक मतलब भी डाल दो, स्मॉल सा वीडियो भी डाल हाँ, दो, डाल देंगे। लोगों को idea। तो मतलब बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हमने जो बाली एक तरीके से क्या है, आप बजट में भी ट्रैवल कर सकते हो और आप लग्जरी में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। हमने हमारा मिक्सचर था, पूरा ब्लेंड था हमारा। हम अच्छे अच्छे स्टे में भी रुके, बढ़िया स्टे में भी, और एंड में आते थे बूथ के अंदर हम थोड़े उसमें मतलब थोड़े वो भी अच्छा स्टे था, अच्छा लेकिन इसलिए थोड़ा था चीप था हमारा, वो। हाँ, क्योंकि मेन चीप इसलिए था क्योंकि हमें पास में चाहिए था हाँ ना, हम मेन हाँ, मार्केट के उसका पास में भी चाहिए बताएंगे था, तो आपको। हमें चीप ही मिल रहा था, तो ठीक है, हाँ। हाँ। फिर हम सेकंड डे हमने क्या करा, हम लोगों ने वापस आए हम होटल पे, और सेकंड डे हमने सीधा जा गए स्नॉर्कलिंग करने के लिए, जिसमें नीलम को हो गई उठिया। अब वीडियो क्योंकि मैं बताती हूँ, जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ का खाना सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुबह मैंने सुबह खा के कुछ निकले थे नूडल्स हम। वगैरह मंगाए थे, तो मैंने खाए, और हमने क्या मंगाया था, अभी चाय मैगी, कॉफी, नूडल्स कुछ भी मंगाए अच्छा थे। नहीं था, कुछ भी अच्छा कुछ नहीं था अच्छा वहाँ नहीं पे। मतलब वही स्मेल आई थी, मतलब फूड वाली जो सी स्मेल फूड होती है ना, वाला, वो वाली आई थी हर फूड, मतलब वेज में भी। बेसिकली वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोग यूज करते हैं पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो ये लोग ये अपन नहीं खाते ये चीजें वो, तो उनके ऑयल इस तरीके के आप कर मतलब दो। आप नहीं खा पाओगे ऐसे सुन के, मतलब इतना दुख हो रहा था। तब मुझे ऐसे याद आई थी कि हाँ यार, इंडिया कब जाएंगे हम, लेकिन खाना वहाँ पे खाओगे। ये चीज अच्छी है कि आप इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, तो इसी का डरना मत कि क्या है। हम जहाँ रुके वहाँ नहीं था, सुबह सुबह की वो ब्रेकफास्ट तक तरीके का, तो ब्रेकफास्ट करने आप जाते सकते नहीं, हम थोड़ा दूर। तो फिर मुझे तो स्नॉर्कलिंग में वॉमिट हो गई थी, तो मैं तो नहीं इसको कर पाई। हमने vomit हो गई। पेमेंट वगैरह तो कर दिया था फुल, जो भी था, हाँ लेकिन but नीलम ने कुछ भी नहीं करा, मैं कुछ नहीं कर बस ये चली मेरे साथ में बोट में बैठ के। और हमने वहाँ से, हमारा जो स्टे था ना उसके जस्ट आप बाहर निकलोगे 20 से ऊपर जाओगे ना, तो वर्जिन वर्जिन वहाँ पे वर्जिन करके कुछ है, नहीं वर्जिन करके, हाँ बीच क्लब है, वर्जिन बीच क्लब करके, तो उधर से हमने बुक कर लिया था, वहीं पे वो बैठ रहे थे। और 2 बजे लास्ट होता है, याद रखना टाइमिंग, 2 बजे लास्ट होता है, 2 बजे के बाद में स्नॉर्कलिंग नहीं होती है, तो अगर आपको शेड्यूल करना पड़ेगा अपना पूरा रूटीन। और उसी दिन हम सुबह सुबह भगते गए थे हम, कहाँ पे अपन क्या गए थे, एक और बीच गए थे ना अपन, एक और बीच तो गए थे अपन सुबह सुबह स्नॉर्कलिंग के दिन ही, उसका नाम याद नहीं, क्रिस्टल बीच, इसको याद आ गया नाम, मुझे याद है, हाँ क्रिस्टल बीच था, वो भी बहुत क्लियर था, बहुत सही था वो वाला भी, बहुत सुंदर था वो भी। हम डायमंड बीच नहीं गए, थर्ड बीच था डायमंड बीच, जो वो भी वही हाई स्टे वाला है, वो बीच है ना, क्रिस्टल बीच, क्रिस्टल भी बहुत सुंदर था। तो मतलब वहाँ जा सकते हो आप, बहुत बढ़िया रहेगा। जहाँ पे वो डॉग था, मैंने हार्ट बनाया था, वही हाँ वाला। हाँ, डॉग था, हार्ट बनाया था इन्होंने बीच पे, जो कि बन नहीं पाया सडन से। दूसरी चीज, फिर अब हम लोग आ गए 4th डे पे, हम लोगों ने फिर वहाँ से बुक करा वापस से हमारा, और उससे हम सीधे आ गए उबुल में, है ना। वो बूथ के अंदर हमने विला बुक किया, बहुत मस्त विला, अच्छा था बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट्स में हो गया वो, मतलब इतना आउटस्कर्ट्स में हो गया कि जिसकी बात नहीं, बहुत सुंदर था भाई, लेकिन वो सुंदर था। और उसमें रात को डर लगेगा आपको, ये बात गारंटी है। अगर आपका जो कॉटेज है एकदम उन्होंने कोने में दिया था, हमारा तो बिल्कुल कोने में ही था। हमारे को तो उन्होंने एकदम एंड में ऐसा दिया, लगा बीच में जंगल के, हरे भरे जंगल के बीच में हमको लाके हमारा रख दिया बस। बिल्कुल। और मैंने किया था 2 दिन के लिए वो, तो हमारा 2 नाइट का स्टे था वहाँ पे, तो 2 नाइट का स्टे थोड़ा सा मतलब डर से मिला रात रात को, तो जिससे कि और हमें एक इंडियन कपल मिल गया था वो कपल हमारे कोने पे आया था।
नहीं, उनके बोलने में हम वहाँ गए थे, बोलने मतलब में वो हमको रमाडा में मिल गए थे। रवाड़ा में हमको मिले थे हाँ, और बाकी फिर हमने उनसे ये कांटेक्ट करा तो ये तो उन्होंने बोला हम यहाँ स्टे करें, तो हमने कहा तो उन्होंने बोला अच्छा है, तो हमने बोला ठीक है, हम भी आ जाते हैं वहाँ पे। हमने पिक्स वगैरह देखी, तो अच्छा लगा मुझे, अच्छा था, सुंदर था बहुत सुंदर था। उसके बाद में हमने वहाँ 2 नाइट स्टे करा। तो हमने क्या करा, 2 नाइट में हम उबुद थोड़ा सा वो है, मतलब कि रात के लिए वहाँ पे कोई अच्छे पार्टीज नहीं होती उबुद के अंदर। हाँ थोड़ा शांत वो है, हो गया। शांत पूजा पाठ वाली हाँ, जगह है। वहाँ पे पार्टीज अलाउड ही नहीं वहाँ है आपको रोड पे ना वो दिखेंगे लोग पूजा वहाँ पे। करते हैं। एक तरीके से पाली जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब हिंदूज में एक तरीके से हाँ, हिंदूज में हाँ। कल्चर है वो पूरा वहाँ पे। तो वो विष्णु भगवान को मानते हैं, वो सब अपने सारे इंडियन कल्चर एक तरीके से मानते हैं वो, हिंदूज से लेके। तो वहाँ पे रात को अलाउड नहीं होता साउंड मतलब और एक चीज और, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं बहुत भाई, अच्छे हैं इतने अच्छे हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने अच्छे लोग नहीं हम देखे। दोनों यही सोच रहे थे कि मतलब क्या हाँ, है। इतने अच्छे तरीके से बात करेंगे, और ऐसा नहीं कि हम किसी होटल में रुक रहे हैं तो होटल वाले की भाई अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करें, नॉर्मल जो लोग रोड पे भी चल रहे हैं ना रोड वो पे लोग चल भी रहे इतने प्यार से बात करते, इतने अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लोग, जगह इतनी अच्छी, मतलब हर लोग इतने एक अच्छे, जन अच्छा मिला, हर एक ट्रैफिक रूल्स इतने अच्छे, सही में। मतलब एक गाड़ी पीछे है और यहाँ पे स्पेस है, तो हमारे इंडिया में तो ये गाड़ी यहाँ रास्ता है तो यहाँ से घुस जाएगी, वहाँ पे एक गाड़ी के पीछे ही गाड़ी चलेगी। बिल्कुल वो ऐसा नहीं कि रूल्स तोड़ के भागेंगे, किसी को जल्दी है किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइन में चलना है तो लाइन में चलना, तो बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे काफी। सही हूँ। तो ये हमने कहा, फिर वो अपना वो वाला ही उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। लिंक तो शायद मुझे मिलेगा नहीं, मैं वीडियो दे दूंगा, उसका नाम बता दूंगा उसके अंदर कि हमने लिंक से बुक नहीं किया था, मैंने होटल से सीधे ऑफलाइन बात करी थी। वैसे लिंक भी मिल जाएगा, मैं दे ऑफलाइन बात की थी, प्लस वो इंडियन कपल हाँ। को बता तो हमने 2 नाइट स्टे किया था, पर नाइट 6000 लगा था हमारा वहाँ पे। तो हमने 2 नाइट स्टे करा वहाँ पे, फिर हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि हमको क्या थोड़ा सा लगने लग गया था कि यार हमको कहीं भी जाना पड़ता ना, तो हमारे को 1-1 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था वहाँ से। तो ये बात ध्यान रखना, कहीं पर भी रुको, आपका स्टे जो होगा वो हमेशा प्राइम लोकेशन के एकदम क्लोज होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर उबुद में हम घूमे। तो जिस दिन हम उबुद में घूमे, हम 2 दिन तक हम ढूंढ रहे थे कि आसपास कोई मिल जाता ढंग का हमारे को ऑफलाइन ही सीधा। पहले मॉर्निंग ढूंढता था, फिर ऑफलाइन जाके बात कर लेता था उनसे। फिर मुझे एक मिला था कॉटेज, एक मतलब पूरा घर था उनका, घर के अंदर एक अटैच एक और घर था, पूरा पोर्शन था पूरा घर का, ऊपर और नीचे 2 फ्लोर थे। तो वो पूरा फैमिली वाला था पूरा, थोड़ा महंगा था, लेकिन मतलब महंगा नहीं, सस्ता ही था वो, महंगा नहीं सस्ता था हमारे लिए। तो वो तो मैंने पूरा घर ही बुक कर लिया था। ऐसे वो देते थे सिर्फ 1 फ्लोर से, लेकिन मैंने पूरा घर बुक कर लिया उनका, और पूरा घर बुक करके हम बढ़िया वहाँ रहे। जगह भी बहुत सुंदर थी, सुंदर बट थी वो भाई। घर जो मतलब जो हमने लिया था ना वो थोड़ा ओल्ड फैशन था, बाकी वो जिस जगह था ना वो जगह बहुत सुंदर और थी एकदम भाई। प्राइम लोकेशन थी, उबुद के सेंटर जो हाँ, बिल्कुल, आपका जो सेंटर मार्केट मॉडल सब कुछ पास था सब, बिल्कुल। इसलिए हमने वो लिया था। तो वो भी लिंक में दिखा दूंगा आपको, मैं वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टे हमारे से सारे बढ़िया थे। जो उबुद में जो हमने लास्ट 2 दिन स्टे किया था वो थोड़ा था, मतलब कह सकते हो कि आपको विला टाइप या होटल टाइप नहीं था, और वो थोड़ा सा बेसिक टाइप था, जिसमें आपकी ये कि आप बस बाहर घूमने जा रहे हो और रात को सोने आ रहे हो, और इस टाइप का था बेसिक वो। इन द सेंस बेसिक मतलब नॉर्मल बना हुआ जो ओल्ड फैशन था वैसे था, स्पेस फुल था उसमें, बहुत अच्छा स्पेस, बहुत स्पेस सही था। बहुत स्पेस था। तो ये चीज़ थी हमारे उबुद की, उबुद कवर हो गया। और उबुद में मैं अभी बता देता हूँ, उबुद में आप लोग बोर हो जाओगे तो उबुद में ज़्यादा लंबा स्टे मत करना, अगर कोई पार्टी में पल लेता हो, क्योंकि मैं इसलिए मेरे को पता मेरा हाल क्या होता है, मैं पागल हो गया था रात को भाई। ढूंढ रहे थे भाई पार्टी प्लेसेस, और एक बंदा भी आया था, हम एक जगह गए जहाँ पे गाने वाने बज रहे थे, तो हम वहाँ गए, तो वो बंदा भी हमारे पीछे पीछे आ गया, स्कूल में शायद क्लब वो बंदा ढूंढ ही रहा था, तो वो भी कपल थे, हाँ, ये लड़का लड़की दोनों थे। तो वो भी पागल हो गए, मतलब वो फॉरेनर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे शायद। तो वो पागल हो गए कि यार उबुद में कुछ मिल ही नहीं रहा यार, उबुद में कुछ मिल ही नहीं रहा, पार्टी का टाइप का। हाँ, फिर वो अंदर जाके उसने देखा, फिर वो अंदर हम 2 दिन गए थे उसके उसी क्लब में, क्लब था वहाँ पे। तो पहले दिन तो हम शांत तो हम आ गए, सेकंड डे हम थोड़ा वहाँ बैठे थे लंबा, उसका वीडियो भी दिखा देंगे। तो उबुद अच्छा था। उबुद के अंदर ये है कि दिन में है हैपनिंग, उबुद दिन में बहुत हैपनिंग है, उबुद में बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए। तो अब अपन आते हैं एक्टिविटीज पे, कि आपको कहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। पहली एक्टिविटी अपन कर सकते हैं बाली के अंदर स्नॉकलिंग, ठीक है। स्नॉकलिंग आप जाओ नुसा पेनिजा में स्नॉकलिंग बढ़िया होती है, मंडा बे के साथ में बढ़िया स्नॉकलिंग करो। और स्नॉकलिंग के अंदर वो उनका लंच भी होता है इंक्लूड, लंच सारा लिंक नहीं लगा, नहीं लंच नहीं रहा, हाँ, लेकिन अच्छा एक्टिविटी के अंदर आप पहले एक्टिविटी स्नॉकलिंग करो, सेकंड एक्टिविटी आप करो उबुद में आओ, उबुद में आके आप कर सकते हो एटीवी राइड। एटीवी राइड हम लोगों ने करी थी, बहुत मस्त थी एटीवी राइड, बहुत मजा आ गया था एटीवी राइड। एक चीज 18 नाइट में कभी भी वाइट कपड़े मत पहनना, क्योंकि हमने हमारे हाल दिखाएंगे वीडियो में, मेरी वो पूरी टी शर्ट आज तक साफ नहीं मतलब वो नई की नई आज तक नहीं पहनी, एक बार पहनी, उसमें कीचड़ ऐसा लगा कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, जैसे हल्दी लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एटीवी राइड कर सकते हो, और आप बुक कर सकते हो रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग हमने करी नहीं, इसने मना कर दिया, तो रिवर राफ्टिंग हम लोगों ने नहीं करी। और कृत्य जाओ, पूरा दिन वहाँ बिताऊंगा, चिल एक नंबर चिल करोगे। कृत्य के पास में एक आलस रूम है जो अपना स्विमिंग वाला है, जो लड़कियों के शौकीन है, तो इसने
नीलम का शौक था भाई कि मुझे स्विम करना है, शूट करना है, तो नीलम ने स्विम करा था वहाँ पे। मतलब कृत्या में जाके इतनी सारी चीजें हैं करने को, इतना पूरा बड़ा दिन है, आपको पूरा दिन देना पड़ेगा। पूरा दिन चला जाएगा। इतनी सारी जगह है फोटोज के लिए, हर चीज बनने इतना अच्छा है, घूमने के लिए नीचे जाना, ऊपर जाना, स्विम करना। मतलब आप सुबह हो गया, मतलब हमने ये हमारा वीडियो में देखोगे ब्लॉग्स के अंदर, तो ये था सुबह हम निकले आला सरोवर में बाली में, तो आला सरोवर में इन्होंने कवर किया था इन्होंने पूरा। फिर हम दिन में कहीं घूमे शायद, है ना? हाँ नहीं, फिर मैं एक चीज बता दूं, गर्ल्स के लिए जो मैंने ड्रेस ली थी, वो ड्रेस कितनी की थी? 2500 समथिंग की थी जो मैंने। मतलब महंगी महंगी थी, तो अगर आपको मतलब बहुत लड़के बिना ड्रेस के भी कर रही थी, लेकिन जो But वीडियो में मुझे- आता है फोटो में हाँ, आता है लंबा वाला, हाँ, लंबा सा। तो नीलम ने सबसे लंबा लिया था नीलम, तो उसके मतलब पैसे तो अलग अलग थे कि कम लंबा सबसे और लंबा। हमने फोटोग्राफर भी किया था। फोटोग्राफर के अलग लगे थे पैसे, मतलब कितने लगे पैसे लुटाए थे बढ़िया वाले। हमारे कम से कम 5-6 लग गए थे फोटो शूट के अंदर इसके अंदर। वो फोटो इतनी खास नहीं फोटो है, और ड्रेस में मैं तो खुद ये के फोन कहती से हूँ आई कि नहीं, खुद के फोन से ले लो। खुद के फोन से नीलम ने जो भी वो ही मैंने डाली डाला है ना, अपने फोन का डाला है, जो फोटोज नहीं है वो तो बस स्विंग हो रहा है, इधर उधर ब्लर आ रही फोटो में, इतना खास नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे अपने आप। वही। वाली फोटो अच्छी आई हुई है नहीं है। तो एक्टिविटीज में ये था। अगर और एक्टिविटीज करने को बोला तो हमने जो राइड करी थी एटीवी राइड, वो करी थी हमने कृत्या वालों से ही। कृत्या का खुद का एक एटीवी राइड वाला सिस्टम भी है, जो कि सबसे महंगा कृत्या ही है वहाँ पे एटीवी राइड में। कृत्या में कुछ एंट्री फीस थी हमारी? हाँ, क्या पूल में? हाँ, मतलब देखो कृत्या 2 जगह है, एक तो एटीवी राइड है और कृत्या का पूल भी है खुद का, जो आलस रूम के पास में है। तो हम मेन आलस रूम की तो स्विंग में जहाँ पे। हाँ, वो आलस रूम की स्विंग है, और उसके जस्ट आगे कृत्या का पूल भी है। तो आप वहीं पे जाके एंट्री ले सकते हो, वहीं से एंट्री होगी। एंट्री तो आपकी एक जगह से होगी, दोनों की एंट्री एक जगह से होगी। अंदर ही तो है। हाँ, कृत्या के अंदर कुछ है। और पूल की एंट्री आपसे एंट्री लेंगे 250 रुपये, मतलब 50,000 बात। सॉरी मैं भूल गया, थाईलैंड से है। 50,000 आइडिया, 50,000 आइडिया मतलब होता है अपने यहाँ का 250 रुपये। तो 250 रुपीज़ लेंगे आपसे एंट्री है, जिसमें आपका पूल एक्सेस कर सकते हो फ्री में पूरे टाइम, सुबह से लेकर रात तक पूल में बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वहाँ से RS रूम में जाके अपना शूट वूट, और वो थोड़ा सा जंगल टाइप बना हुआ बढ़िया, राइस टेरेस है, तो वहाँ पे राइस टेरेस अच्छे से घूम सकते हो आप बढ़िया। तो ये हो गया अपना एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया स्नॉर्कलिंग, एटीवी राइड, स्विंग हो गया लड़कियों के लिए, और अपना क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने, रिवर राफ्टिंग जो हमने नहीं करी। एक और है एक्टिविटी, जो अगर आप फिट हो तो ही जाना, माउंट बटू। इसको तो मैंने बता जाने को, हमारा सुबह 4 बजे पिकअप था, 4 बजे रात को 2 बजे था, वो भूल गया। एक हमारा मतलब मैंने पिक वाले से बात भी कर ली थी, जब हमने स्टे किया ना खुद में, लास्ट में वही करा रहा था बंदा, तो उसमें बोला भी था कि आपको स्टे कराएंगे, मतलब 12-13 घंटे की एक्टिविटी थी, लेकिन वो याद रखना इस चीज़ को। हाँ, मैंने बोला था ना माउंट बटू चलना है क्या, इसलिए उठी नहीं। हमारा लास्ट डे पे हमारा ये प्लान था जाने का, लेकिन हमने करा नहीं ये चीज़। ट्रैकिंग में तो फिर यार, वो ये है, मतलब आप अगर आप हो एनर्जेटिक हो, फिट हो, बढ़िया जाने का मन है आपका, फुल मूड में हो तो जाओ, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम था नहीं, हम 8 दिन थे, तो हम सोचा कि जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन थक जाएंगे तो फिर कवर नहीं कर पाएंगे कुछ हम, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज़। अब आगे एक और चीज़ कवर करने की, वाटरफॉल्स, ठीक है। तो बाली के अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सुंदर। गिनते ही नहीं वाटरफॉल्स की। लेकिन हमने सोचा कि यार हम जल्दबाजी में ढंग से कवर कर नहीं पाएंगे सारे वाटरफॉल्स, तो हम सिर्फ एक ही वाटरफॉल पे गए। उसका नाम क्या था, मतलब मैं बता दूंगा वाटरफॉल का नाम तो, लेकिन उस वाटरफॉल के जस्ट पास में ओमान क्लब था, हमने ओमान क्लब में एंट्री ली थी। ओमान क्लब बढ़िया था ना, ओमान क्लब भूल गई क्या, जिसकी जस्ट अपने वाटरफॉल अपन गए थे, वाटरफॉल के पास में ओमान क्लब था, पूरा बढ़िया बना हुआ, उसके अंदर पूल था, पूल के देख के फेसिंग वो वाटरफॉल पे आ रहा था ओह हाँ, लास्ट डे पे, सुंदर था, सुंदर था। वो बहुत सुंदर था। हाँ, उसकी फोटो वीडियो पड़ी, जिसमें मैंने वो वाला ड्रेस पहना था, ग्रीन वाला। अब वो मुझे याद, हाँ ग्रीन वाला, जब पिज़्ज़ा भी लिया था अपन ऊपर आके बैठ के, फिर नीचे पूल में आए थे, उनका खाना भी अच्छा था। वहाँ का भी अच्छा था खाना, और वहाँ पे अपने टेबल रिजर्व करा ली थी, जस्ट ऊपर हट के, वहाँ से पूरा व्यू आ रहा था बढ़िया, सुंदर था। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। तो वो वाला वाटरफॉल का नाम भी मैं दे दूंगा नीचे, और उसका जस्ट अड़ा के ओमान क्लब है, तो हमने वहीं पूरा दिन निकाल लिया था। फिर रात को हम गए वही बूथ वाले एकदम नॉन हैपनिंग क्लब में, मतलब हैपनिंग ही था क्योंकि सब लोग वहाँ फ्रस्ट्रेटेड थे। वहाँ पे बस कुछ तो गाना चल रहा होता एक तरीके से वहाँ पे डीजे नहीं था, डीजे नहीं था, एक तरीके से वहाँ पे सिंगर ही गा रही थी। हाँ, और फिर एक डीजे वाला भी था अंदर, एक रूम बना उन्होंने बोला कि डीजे ओपन ऊपर में बजा नहीं सकते हम लोग, तो एक रूम था मतलब बहुत बड़ा था, उसमें डीजे बजा रहे थे वो लोग, तो उसमें सारे लोग घुस गए डीजे के लिए, तो हम तो वहाँ से बाहर आ गए थे, मज़ा नहीं आया हमारे को। और वैसे ही 11:30-12 बज गई थी, तो फिर हम लोग हमारे घर आके सो गए थे। तो ये थी एक्टिविटीज़। तो हम करते करेंसी को कवर। करेंसी वाली में चलती है IDR, इंडोनेशियन रुपया, जो कि अगर अपन मोटी अमाउंट में कवर करें तो वहाँ का 1 लाख, यहाँ का 500, मतलब वहाँ के 1 लाख IDR जो होते हैं वो यहाँ के 500 रुपीज़ होते हैं बराबर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या है। और हाँ, आपको करेंसी यहाँ से लेके जानी है $US ओनली, और दूसरी करेंसी मत लेके जाना, बाली की इंडोनेशियन रुपये मत लेके जाना। वहाँ पे डॉलर बहुत मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे करेंसी, डॉलर वहाँ की। तो वहाँ पे आप डॉलर वहाँ से, यहीं से डॉलर लेके जाओ सीधा, और डॉलर वहाँ पे कन्वर्ट करा लो, कोई चिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। और हाँ, वो लोग फॉरेक्स कार्ड लेके जाते साथ में,
फॉरेक्स कार्ड भी के जाओ अगर आपको है तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास था नहीं उस टाइम पे, लेकिन हमें नीड भी नहीं पड़ी, हम पैसे चले गए थे कि कम नहीं पड़े, हम बचा के और लेके आए बहुत सारा। तो ये है, कन्वर्ट कर रहा है। हाँ वापस करवा लिया वो, ठीक है। ये हो गया कवर अपना करेंसी। सेकंड पॉइंट है सिम, कि सिम कहाँ से ले, सिम कौन सी ले। तो आप जिससे एयरपोर्ट पर उतरोगे नीचे आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे चारों तरफ, है ना, सिम बेचने वाले। तो वहाँ पे हम लोगों ने ली थी टेलीकॉम सेल की, हाँ टेलीकॉम सेल था, उसकी सिम अभी तक पड़ी है एक और, टेलीकॉम सेल की सिम थी हमारे पास में, जो कि तो अगर हम बारिश आई उस सिम वापस यूज कर सकते हैं। क्या पता, देखते हैं, अब छोड़ो वो सारी बातें। टेलीकॉम सेल जो है मतलब उसका नेटवर्क बहुत जगह अच्छा आया था, मतलब हर जगह अच्छा चला था नेटवर्क उसका, और अच्छा पैक था उसका। तो हम लोगों ने ये ऑप्शन चूज किया था, टेलीकॉम सेल ले लीजिए हमने तो। हाँ आप अगर आप डेटा रोमिंग ऑन करा सकते हो तो बढ़िया है, करा लो डेटा रोमिंग, लेकिन महंगी पड़ेगी थोड़ी यार। वो देखो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको मत से मतलब भी नहीं, क्योंकि वहाँ जाके जो रेट चल रही है वही मिलेगी आपको, है ना। तो वो चीज़ हो गई, सिम भी कवर आपकी। चेक अब अपन करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको बाली के अंदर ही स्कूटी तो अपन को हर जगह मिल जाएगी, जब आप जिधर भी होटल बुक करोगे ना, सब होटल वालों के पास में कॉन्टैक्ट रहता है स्कूटी वालों के, तो इशू कोई नहीं। हम रमाडा उतरे, रमाडा के रिसेप्शन वाले ने बोल दिया कि ये स्कूटी वाला है, इससे बात कर लो। वो आया बंदा, दे के चला गया स्कूटी खुद हमारे को होटल पे, और होटल से लेके चला गया हमारे से वापस। तो ये हो गया एक तो ट्रांसपोर्टेशन अपना खुद का। दूसरा, आपको कहीं दूसरे के मूव करना है, और अपना लगेज लेके, या फिर एयरपोर्ट से आना है, एयरपोर्ट से जाना है, तो उसके लिए आप ग्रैब और गोजेक ऐप यूज़ करो। हमने ग्रैब गोजेक की थी, वो बहुत में भी हमने की थी। हमको एक बंदा मिला था ग्रैब गोजेक का, वो बंदा इतना बढ़िया था भाई, उसने मतलब हमको थोड़ी बात करी, हमने एक जगह घूमे हम लोग, फिर वहाँ से मैंने उसको खुद को बुक कर लिया, उसको बुक कर लिया बंदे को मैंने। उसने हमारे को अपना कॉफ़ी प्लांटेशन घुमाया, और एक बूथ के अंदर एक और टेम्पल है, उसका भी डाल दूंगा, वो भी उसने हमको घुमाया था वहाँ पर भी बढ़िया। और फिर उसने हमारे को बूथ में जाके स्टे छुड़वाया, और उसका भी मतलब अच्छा था, मतलब वो सारे बंदे बढ़िया है, सारे लोग वहाँ के बन बढ़िया है। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन में ये हो गया अपना कवर। दूसरा, फेरी बुक करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको यूज़ करना है 12 to go, एक ऐप है 12 to go, वेबसाइट भी है। तो 12 to go के अंदर आपको फेरीज मिल जाएगी सारी, और उसके अंदर आप बढ़िया से देख लो कि कौन सा आपका टाइमिंग बैठता है, उससे ऑलरेडी बुक कर लो ऑटोमेटिक। तो हमने तो हर बार आते टाइम भी दूसरा बने था, मतलब जाते टाइम भी और आते टाइम भी हमने तो ऑफलाइन ही बुक करी जाती है ऑन द गो। ऑन द गो में हमारे जाते टाइम तो इतना अच्छा लगता है हमारा, कितने अच्छी फेरी मिली है हमारे को। हम सीधा अपर डेक में जाके बैठे, और उसने हमारे लिए 10 मिनट तक रुकवाई भी थी फेरी। 10 मिनट तक हमारी फेरी रुकवा दी बंदे ने, क्योंकि हम लोग एंड टाइम पे गए, तो मैंने डायरेक्ट से बात करी थी बंदे से कि फेरी वाले से कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी रुकवा। तो मतलब ऐसे नहीं बोला मैंने, मतलब मैंने बोल दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे को इमरजेंसी है, मैं लेट हो गया थोड़ा। तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बढ़िया ध्यान रखना भाई, क्योंकि वहाँ के लोग इंडिया के लोगों जैसे नहीं है कि वो ओवरटेक कर देंगे। वो हमारा बंदा ओवरटेक ही नहीं कर रहा है यार, किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है। और एक वो नहीं, मैंने सब को देख लिया, जिस टैक्सी में बैठा है टैक्सी वाला कोई ओवरटेक नहीं करता वहाँ पे, ओवरटेक का कोई रूल ही नहीं। कितना स्पेस हो। हाँ नहीं करते ओवरटेक वहाँ पे, वो चलाएंगे आराम से, एक के पीछे एक, और वहाँ पे ट्रैफिक हो गया तो फिर आपकी लग गई, सीधी सी बात है। तो आपको हमेशा ये लेके चलना है कि भाई अपना 20-30 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो अपन जहाँ भी जा रहे हो। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया, सिम कवर हो गई, करेंसी कवर हो गई। फूड, अब आते हैं फूड पे। तो हाँ फूड, क्या नाम था उसका यार जो हमको वो सेमिनार में मिला था? नहीं वो बुध में मिला था अपन को, नवरत्नम ऐसा भी नाम था उसका नाम, उसका भी हम डाल देंगे नाम क्या है। और उसका खाना सबसे बेस्ट था, एक क्वींस ऑफ बाली है फिर ऐसा कुछ करके था, क्वींस करके, वो बुध के अंदर ही। उधर का भी अच्छा था, उधर का भी अच्छा था, लेकिन उधर मतलब हमेशा भीड़ रहती है वहाँ पे, जगह भी नहीं मिलती है। हल्की फुल्की वो सी फूड वाली स्मेल थी उसकी। हाँ हल्का बट फुल्का जो हम जिसमें हमने खाया था ना लास्ट, लेकिन वो बहुत बढ़िया था। पूरा वेज था, इसलिए वहाँ पे सी फूड का स्मेल का उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, स्वास्तिका ऐसा कुछ करके नाम था यार, मैं डाल दूंगा। लेकिन वहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, और खाना भी बहुत बढ़िया था। क्यों स्टाफ बढ़िया था? क्योंकि वो पहाड़ी स्टाफ था, उत्तराखंड का। उत्तराखंड के थे बढ़िया था बेटे। अबे, लेकिन हाँ बढ़िया होते हैं उत्तराखंड के लोग भी, बढ़िया होते हैं, बढ़िया होते हैं भाई, आपके पास बैठो तो बस आता हूँ अभी। अब अपना नीलम बताएगी कि बाली के लिए आपको क्या क्या पैक करना है, बताओ। आपको उस कपड़ों में क्या पैक करना है, कैसे कपड़े पैक करने हैं। और हाँ मैं आपको बताती हूँ, जैसे गर्ल्स के, चलो बॉयज का तो चलो बॉयज तो कुछ ही पहनते, गर्ल्स के मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम कहाँ गए थे यार, फर्स्ट हम कहाँ गए थे? चले रमाडा गए थे, रमाडा गए थे, फिंस क्लब गए थे, फिंस क्लब गए थे हम लोग। तो फिंस क्लब में सब बिकिनी में घूमे थे, जो बिकिनी पहन सकती लड़कियां ऑफ कोर्स बिकिनी पहने, तो फिट हो जाओ, नहीं पहन सकते फिट हो। अगर आपका थुलथुला पेट है तो आप नहीं पहन सकते बेटे बिकिनी। और मैंने तो नहीं पहनी थी शायद, मतलब
पहनी थी मैंने, बट मैंने कुछ तो पहन लिया था बाहर से, तो मैंने कवर कर लिया था क्योंकि मैंने कभी पहना नहीं, तो लाइफ में मुझे शर्म आ रही थी थोड़ी। बाकी वहाँ पे सब जो इंडियन आए थे फॉरेनर से, सबने बिकिनी पहना था। और क्या मतलब वहाँ बाली के लिए मेरे ख्याल से आपको ना ऐसे शर्ट्स और ओवर साइज और ऐसे ऐसे रख लो आप, जो नॉर्मल वन पीस वगैरह होते हैं बाली के लिए नहीं, क्योंकि स्कूटी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर वो वन पीस वगैरह नहीं चलेगा। मतलब शॉर्ट्स टाइप, जीन्स शॉर्ट्स इस टाइप के, कॉर्ड सेट वगैरह ऐसे रख सकते हो आप, इस टाइप की रखो ना। जैसे हमने एटीवी राइड की थी तो उसके लिए शॉर्ट्स चाहिए, आप वैसे ड्रेस, एक लड़की थी वो कुछ तो वन पीस पहन के आ गई थी, तो वो बैठी उसमें जो भी होता है बाइक, तो उसमें उसका ड्रेस का इशू आ रहा था, तो उसमें भी आपको शॉर्ट्स चाहिए। और बीचेस वगैरह जा रहे हो तो आप देख लो, एक दो वन पीस रख लो, बाकी शॉर्ट्स और ऐसे नॉर्मल जो कॉर्ड सेट होते हैं वो रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब कंफर्टेबल, अगर आप नॉर्मली कंफर्टेबल होकर घूमना चाहते हो वो बेस्ट है। लड़के तो आपको पता कुछ भी पहन लेते हैं, ये तो एक कपड़े को 10 जगह चला लेते, तो आपको क्या है, मेन लड़कियों। तो हेलो गाइस, अब है ट्रिप का मेन पार्ट जो है एक्सपेंस की खर्चा कितना होगा हमारा बाली जाने में। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, अराउंड 2 लाख रुपीज़ पर कपल लगेगा ही लगेगा हनीमून पे जा रहे हो अगर आप। लेकिन मैंने देखा है ये 8 डेज़ का है, ओके। मैंने देखा है जो लोग 3 डेज़ 5 डेज़ के लिए भी आते हैं, जो नूसा पेनीदा नहीं जाते हैं, तो उनका 1 लाख 40 या 1 लाख 30 में कवर हो रहा था ट्रिप पूरा बढ़िया। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको 8 डेज़ जाना है तो आप मेरे हिसाब से ये देख सकते हो जो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और वो मैंने एकदम बजट में बनाया है पूरा। इसको आप अपने हिसाब से कम ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे फ्लाइट्स में हो गया, शॉपिंग में हो गया, ओके, होटल्स में हो गया। लेकिन फिर भी एक तरीके से लेके चलो एस्टिमेट कि अगर आप 8 डेज़ के लिए जा रहे हो तो अराउंड 2 लाख रुपीज़ तो आप लेके जाओ साथ में, मतलब 2 लाख का बजट लेके चलो कि उतना तो आपको लगना ही लगना है। फिंस क्लब में हमारे पास कैश था, लेकिन कैश वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। हाँ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो हमारे साथ जो कपल्स है वो अच्छे थे थोड़े, उसने हम पे बहुत ट्रस्ट किया और उन्होंने हमारा सारा पेमेंट किया वहाँ पे, तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप देख रहे हो, और कपल वो अच्छे इसलिए थे क्योंकि जो कपल था वो, उसमें से जो उनकी भी लव मैरिज थी, और जो बंदा था वो पहाड़ी था, उत्तराखंड का था, इसलिए वो अच्छा था। उसकी बंदी शायद यूपी बिहार साइड की थी, मतलब उनकी लव मैरिज थी, मतलब लखनऊ बहुत के थे, अच्छे- लखनऊ के थे लखनऊ शायद। के थे वो लोग, हम्म। बट बहुत अच्छे थे। चलो। मतलब हमें तो मतलब अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, ऑफ कोर्स हाँ है अच्छे। यार हम दुबई गए, मतलब बाली गया, थाईलैंड गया, हर जगह और अच्छे लोग हाँ, ही मिलते सबसे बड़ी बात कि लोग पैकेज करके जाते हैं, हम अपने खुद के रिस्क पे हैं। जाते हाँ, हैं। और फर्स्ट था हमारा ट्रैवल ही फर्स्ट था हमारा, हाँ, तो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रैवल हमारा फर्स्ट था, दोनों का फर्स्ट, मतलब साथ नहीं गए थे। मतलब मैंने पूरी प्लानिंग करी थी, प्लानिंग इसने पूरी की, मतलब इसका था कि हमें पैकेज में ही जाना, क्योंकि पैकेज में फिर उन लोगों के हिसाब से चलना क्योंकि जो वो कपल थे लखनऊ वाले, वो उनके साथ चल रहे थे। हाँ। उनको मतलब जहाँ बुक हो रहा वहीं पे जाएंगे वो, तो यार क्या करें। हाँ, तो हम मतलब एकदम फ्री ऐसा। थे, हमारा मन है नुसा में जाना तो नहीं जाएंगे, हमारा मन है ऊपर जाना तो नहीं और जाएंगे। हमारा मन है कि हमें सो के इतनी बजे उठना था, उतनी बजे उठ गए बस, हैं। तो ये हमारा आपका मन सबसे कि बेस्ट है। मेरी सासू माँ जी मेरे साथ गई थी, अरे तो भाई, सोने तो नहीं दिया। आपके पास 8 दिन है, पहले तो उसे बता दूं, बाली कवर करने के लिए आपके पास में 11 दिन भी कम पड़ेंगे, बाली इतना और बड़ा है। सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो गाइस प्लीज एक दिन आप अपनी नींद पूरी करने के लिए जरूर, क्योंकि हमने अब सोच लिया कि हम कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा हम अपनी नींद पूरी करने के लिए, क्योंकि फिर वही होता है ना, आप घूम रहे हो आपकी आंखों में नींद है, तो फिर वो नहीं चलता है। बिल्कुल। तो इसी बात पे अपन करते हैं हमारा वीडियो एंड, और हमारे बाकी ब्लॉग्स आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा और कवर अच्छे से हाँ, clarity बाली मिल के जाएगी। मैंने काफी वीडियोस डाले हैं, ब्लॉग डाले हैं, तो आप देख सकते हो उसमें हाँ, क्या अच्छे से हम clarity मिल कहाँ जाएगी, गए मतलब क्या हैं, करना है, क्या नहीं कैसी करना है। कैसी जगह गए हैं, और कौन कौन से बीचेस में गए हैं। और बाली बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है गाइस, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी अपने हनीमून पे और कहीं मत जाओ, बाली जाओ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और क्या होता है, बेल आइकन होता है, बेल आइकन को